दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समझने वाले हैं ए थिंग ऑफ ब्यूटी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन समझा है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले वो वीडियो देखें ताकि आपको इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स बहुत अच्छे समझ में आए। दोस्तों मेरा नाम है अनिल और आप देख रहे हैं इंग्लिश बिंग्स। तो विदाउट टेकिंग मच टाइम शुरू करते हैं। दोस्तों वेलकम अगेन। देखिए पोइम का नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। पोइट का नाम है जॉन कीट्स। यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ही लिखे हुए हैं। बोर्ड एग्जाम में पोइट्री से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, यानी कि आपको इन प्रश्नों का उत्तर 30 से 40 शब्दों में देना है। देखिए पहला प्रश्न है, इसके मैंने 4 प्रश्न बनाए हैं लेकिन आंसर एक ही है। कारण क्या है इसका? बोर्ड एग्जाम में जो आपका एग्जामिनर है वो एक ही प्रश्न को 4 तरीके से पूछ सकता है, लेकिन उसका उत्तर हमारा बिल्कुल सेम रहेगा। यानी प्रश्न पूछने का तरीका भिन्न है, आंसर बिल्कुल सेम है। देखिए पहला क्वेश्चन है व्हाट रोल यानी क्या भूमिका डज ए ब्यूटीफुल थिंग एक सुंदर वस्तु प्ले निभाती है इन आवर लाइफ हमारे जीवन में। एक सुंदर वस्तु हमारे जीवन में क्या भूमिका निभाती है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डज ए थिंग ऑफ ब्यूटी यानी एक सुंदर वस्तु व्हाट यानी क्या, डू यानी करती है, फॉर अस हमारे लिए। एक सुंदर वस्तु हमारे लिए क्या करती है। देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है हाउ यानी कैसे इज ए थिंग ऑफ ब्यूटी एक सुंदर वस्तु जॉय आनंद प्रदान करती है, फॉर यूर हमेशा। एक सुंदर वस्तु हमें हमेशा आनंद कैसे प्रदान करती है। देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है व्हाट डज द पोइट से यानी कवि क्या कहता है अबाउट ब्यूटी सुंदरता के बारे में। कवि सुंदरता के बारे में क्या कहता है। देखिए पूछने का तरीका भिन्न है, एक ही चीज पूछी गई है, सुंदर वस्तु के बारे में ही पूछा गया है। देखिए उत्तर है हमारा, उत्तर में हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द जॉन कीट्स। जॉन कीट्स के अनुसार अ थिंग ऑफ ब्यूटी एक सुंदर वस्तु इज यानी है या फिर प्रदान करती है, जॉय आनंद प्रदान करती है, फॉर यूर हमेशा। जॉन कीट्स के अनुसार एक सुंदर वस्तु हमें हमेशा आनंद प्रदान करती है। इसका कारण क्या है? बिकॉज क्योंकि इट्स यानी इसकी लवलीनेस सुंदरता गोज ऑन इंक्रीजिंग हमेशा बढ़ती जाती है। जो इसकी सुंदरता है वो हमेशा बढ़ती जाती है, कभी कम नहीं होती है। इट गिव्स अस यह हमें प्रदान करती है। क्या क्या प्रदान करती है एक सुंदर वस्तु? सबसे पहली चीज है एन एवरलास्टिंग जॉय। देखिए एवरलास्टिंग का मतलब होता है स्थायी, कभी खत्म नहीं होने वाला। जॉय यानी आनंद, यह हमें एक स्थायी आनंद प्रदान करती है। ए क्वाइट शेल्टर एक शांत कुंज हमें प्रदान करती है। शांत कुंज का मतलब होता है ए प्लेस ऑफ गुड मेमोरीज, यानी कि अच्छी यादों का एक स्थान जो हमारे मन में रहता है। जब भी हम दुखी होते हैं हम अपनी अच्छी यादों को याद करते हैं और खुश हो जाते हैं। तो क्वाइट शेल्टर यानी एक शांत कुंज हमें प्रदान करती है। स्लीप यानी एक नींद प्रदान करती है। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स मधुर सपनों से भरी हुई एक नींद हमें प्रदान करती है। हेल्थ एंड सॉफ्ट ब्रीदिंग, हेल्थ यानी स्वस्थ, सॉफ्ट यानी कोमल, ब्रीदिंग यानी श्वास हमें प्रदान करती है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इट यानी यह, रिमूव्स हटा देती है, द पोल आवरण को, सैडनेस दुखों के, एंड सफरिंग्स और पीड़ाओं के आवरण को, जो हमारी आत्मा के ऊपर पड़े हुए हैं दुख और पीड़ाओं के आवरण, यह सुंदर वस्तु उसको हटा देती है। दोस्तों यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है लिस्ट द थिंग्स यानी सूची बनाइए, थिंग्स यानी चीजों की, ऑफ द ब्यूटी यानी सुंदरता की, मेंशन्ड जो बताई गई है इन द पोइम यानी कविता में। यानी कविता में जो चीजें सुंदरता की बताई गई है आपको उनकी सूची बनानी है। देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है विच ऑब्जेक्ट्स यानी कौन सी वस्तुएं ऑफ नेचर यानी प्रकृति की कौन सी वस्तुएं हैज द पोइट यानी कवि ने डिस्क्राइब्ड यानी वर्णित किया है या फिर वर्णन किया है, ये भी कह सकते हो आप, एज थिंग्स ऑफ ब्यूटी यानी सुंदरता की वस्तुओं के रूप में इन द पोइम यानी कविता में। यानी कविता में सुंदरता की वस्तुओं के रूप में कवि ने कौन सी प्राकृतिक वस्तुओं का वर्णन किया है वो हमें बताना है। देखिए यहाँ पर एक ही चीज पूछी गई है, सुंदरता की वस्तुओं के बारे में सूची बनानी है या फिर कौन सी सुंदरता की वस्तु इस कविता के अंदर बताई गई है। कहने का तरीका भिन्न है, एक ही क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर जो आंसर है वो एक ही रहेगा। देखिए आंसर में हम लिखेंगे एवरीथिंग ऑफ नेचर यानी प्रकृति की प्रत्येक वस्तु इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी एक सुंदर वस्तु है। देखिए प्रकृति से संबंधित कोई सी भी वस्तु हो सभी वस्तुएं सुंदर है। एंड ए सोर्स ऑफ रियल प्लेजर, सोर्स यानी स्रोत, रियल यानी वास्तविक, प्लेजर यानी आनंद, और एक वास्तविक आनंद का स्रोत है प्राकृतिक वस्तुएं। सम ऑफ देम यानी उनमें से कुछ, आर मेंशन्ड यानी बताई गई है बाय जॉन कीट्स, जॉन कीट्स के द्वारा। यानी क्या है कि उन वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं का वर्णन इस कविता में किया गया है जॉन कीट्स के द्वारा। ठीक है, इन द पोइम यानी कविता में।
देखिए कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो इस कविता में प्राकृतिक वस्तुएं जो कि सुंदर है इस कविता में वर्णन किया गया है। देखिए पहली वस्तु है द सन सूर्य, द मून चंद्रमा, ट्रीज यानी पेड़, यंग एंड ओल्ड यानी नए और पुराने पेड़ पौधे, डेफोडिल्स नरगिस के फूल, क्लियर स्ट्रीम्स स्वच्छ जलधाराएं, मस्क रोजेज यानी कस्तूरी गुलाब, ग्रेंड्योर ऑफ द माइटी डेड। देखिए ग्रेंड्योर का मतलब होता है वैभव, माइटी यानी शक्तिशाली, डेड यानी मृत लोग, शक्तिशाली मृत लोगों का वैभव जो कि हमारे पूर्वज रहे हैं, एंड लवली टेल्स और सुंदर कहानियां जो हमें मोटिवेट करती है, जो हमें प्रेरित करती है कुछ महान कार्य करने के लिए। दोस्तों यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई इज द ग्रेंड्योर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड। व्हाई यानी क्यों, ग्रेंड्योर यानी वैभव, एसोसिएटेड यानी जुड़ा हुआ है, विद यानी से, माइटी डेड यानी शक्तिशाली मृत लोग। शक्तिशाली मृत लोगों से वैभव क्यों जुड़ा हुआ है ये हमें बताना है। देखिए इसका उत्तर है द माइटी डेड यानी शक्तिशाली मृत लोग वर वेरी पावरफुल, बहुत ज्यादा शक्तिशाली पर्सन्स यानी लोग थे, वेरी पावरफुल पर्सन्स यानी बहुत ज्यादा शक्तिशाली लोग थे, ड्यूरिंग यानी दौरान, देयर ओन टाइम्स यानी अपने समय में। जो शक्तिशाली लोग है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे अपने समय में वास्तव में। बिकॉज ऑफ, देखिए इसका कारण बताया गया है क्यों थे वो शक्तिशाली, बिकॉज ऑफ यानी के कारण, देयर ग्रेट डीड्स उनके महान कार्यों के कारण वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली लोग थे। देखिए आगे है, पीपल बिलीव लोग ऐसा विश्वास करते हैं, दैट की ऑन द डे ऑफ जजमेंट न्याय के दिन। देखिए द डे ऑफ जजमेंट का मतलब आप कह सकते हो न्याय का दिन। देखिए एक प्रकार की धारणा है जब ये संसार समाप्त हो जाएगा तब जितने भी मृत लोग हैं वो वापस जीवित हो जाएंगे और भगवान जिन लोगों ने अच्छे कार्य किए हैं उनको पुरस्कृत करेगा, जिन लोगों ने बुरे कार्य किए हैं उनको दंड देगा, इस प्रकार की धारणा है। तो वही यहाँ पर दिन बताया गया है, द डे ऑफ जजमेंट यानी न्याय के दिन। लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि न्याय के दिन दे विल बी रिवार्डेड, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा या फिर उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा, फॉर देयर नोबल डीड्स यानी अपने महान कार्यों के कारण उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा। सो यानी इसलिए, ग्रेंड्योर यानी वैभव, इज एसोसिएटेड जुड़ा हुआ है, विद द माइटी डेड यानी शक्तिशाली मृत लोगों से वैभव जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन भी है। चौथे क्वेश्चन में ये पूछा गया है, लिस्ट यानी सूची बनाइए, द थिंग्स यानी चीजों की, दैट यानी जो, कोज यानी कारण है, सफरिंग यानी पीड़ाओं का, एंड पेन और दर्द या दुख कह सकते हो आप। आपको सूची बनानी है उन चीजों की जो कि पीड़ाओं और दुख का कारण है। देखिए यहाँ पर कौन कौन सी चीजें हैं। देयर आर मैनी थिंग्स यानी बहुत सारी चीजें हैं, डिस्क्राइब्ड जिनका वर्णन किया गया है, इन द पोइम यानी कविता में। देखिए ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनका वर्णन इस कविता में किया गया है, विच यानी जो, कोज यानी कारण है, सफरिंग यानी पीड़ाओं का, एंड पेन और दुख या दर्द का कारण है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं टू ह्यूमन बींग्स मानव के लिए, यानी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनका वर्णन इस कविता में किया गया है जो मानव के लिए दुख और दर्द का कारण है। देखिए सम ऑफ देम आर यानी उनमें से कुछ चीजें यहाँ पर बताई जा रही है, सम यानी कुछ, ऑफ देम यानी उनमें से, आर यानी है। देखिए पहली चीज है डिसअपॉइंटमेंट यानी निराशा, जो कि बहुत ज्यादा घातक होती है। ठीक है, मानव के लिए बहुत ज्यादा घातक होती है। यदि कोई व्यक्ति निराश है तो वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। देखिए दूसरी चीज है लेक यानी कमी ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज, मानवीय गुणों की कमी। देखिए मानवीय गुण क्या होते हैं, जैसे किसी पर दया करना, समानता का व्यवहार करना, सत्य बोलना, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, मानवीय गुण होते हैं, तो उनकी कमी ये भी यहाँ पर बताया गया है। एंड इविल वेज और बुरे रास्ते जो कि एडॉप्टेड यानी कि अपनाए जाते हैं बाय ह्यूमन बींग्स यानी मानव के द्वारा, बुरे रास्ते जो कि मानव के द्वारा अपनाए जाते हैं, ये भी यहाँ पर बुरी वस्तु है या फिर पीड़ाओं और दुख का कारण है। जो चीज यहाँ पर बताई गई है वो सारी चीजें ये है। दोस्तों यहाँ पर फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम यानी कविता की विषय वस्तु क्या है। थीम का मतलब है विषय वस्तु। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, यानी कि बोर्ड एग्जामिनर आपसे इस तरीके से भी पूछ सकता है, व्हाट इज द मैसेज यानी क्या संदेश, दैट यानी जो, द पोइट यानी कवि, वांट्स यानी चाहता है, टू कन्वे यानी प्रदान करना, थ्रू दिस पोएम यानी इस कविता के द्वारा, थ्रू का मतलब द्वारा, यानी इस कविता के द्वारा कवि हमें क्या संदेश प्रदान करना चाहता है। देखिए इसका आंसर सेम है, सिर्फ आपको स्टार्टिंग फ्रेज है वो चेंज करनी है। यदि पहला क्वेश्चन आता है तो आपको ये फ्रेज लिखनी है, दूसरा क्वेश्चन आता है तो आपको दूसरी फ्रेज लिखनी है, और बाकी बीच का जो कंटेंट है वो बिल्कुल सेम रहेगा। लास्ट का जो कंटेंट है वो बिल्कुल सेम रहेगा, जो स्टार्टिंग फ्रेज है वो हमें चेंज करनी है। देखिए पहला क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना है द थीम यानी विषय वस्तु ऑफ द पोएम यानी कविता की, इज दैट यानी है की।
यदि दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको लिखना है द पोइट वांट्स यानी कवि चाहता है टू कन्वे यानी प्रदान करना, थ्रू दिस पोएम यानी इस कविता के द्वारा कवि हमें प्रदान करना चाहता है, दैट यानी कि क्या प्रदान करना चाहता है। देखिए कंटेंट सेम है। A ब्यूटीफुल थिंग यानी एक सुंदर वस्तु प्लेज निभाती है एन इम्पोर्टेंट रोल एक महत्वपूर्ण भूमिका इन और लाइफ हमारे जीवन में एक सुंदर वस्तु महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आगे है इट यानी यह इज ए जॉय हमें आनंद प्रदान करती है, फॉर यूर हमेशा यह एक सुंदर वस्तु हमें हमेशा आनंद प्रदान करती है, बिकॉज क्योंकि इट्स लवलीनेस जो इसकी सुंदरता है गोज ऑन इंक्रीजिंग हमेशा बढ़ती जाती है, कभी कम नहीं होती है। सुंदर वस्तु की सुंदरता हमेशा बढ़ती ही जाती है। देखिए आगे है इट गिव्स यह हमें प्रदान करती है एन एवरलास्टिंग एक स्थायी। देखिए एवरलास्टिंग का मतलब है स्थायी या फिर कभी खत्म नहीं होने वाला, एक स्थायी जो यानी आनंद हमें प्रदान करती है। एक क्वाइट शेल्टर एक शांत कुंज हमें प्रदान करती है। शांत कुंज का अर्थ मैंने आपको पहले बताया था, ए प्लेस ऑफ गुड मेमोरीज जो कि हमारे दिमाग में रहता है, हमारे मन में रहता है। जब भी हम दुखी होते हैं हम उन अच्छी यादों को याद करते हैं और वापस खुश हो जाते हैं। तो एक क्वाइट शेल्टर हमें प्रदान करती है। ए स्लीप एक नींद प्रदान करती है, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स मधुर सपनों से भरी हुई एक नींद हमें प्रदान करती है एक सुंदर वस्तु। हेल्थ यानी स्वस्थ एंड सॉफ्ट यानी कोमल ब्रीदिंग श्वास हमें प्रदान करती है। सारी चीजें एक सुंदर वस्तु हमें प्रदान करती है। देखिए आगे है इट रिमूव्स यह हटा देती है द पोल आवरण को ऑफ सैडनेस यानी दुखों के एंड सफरिंग और पीड़ाओं के। दुखों और पीड़ाओं के आवरण जो हमारी सोल पर आत्मा पर पड़े हुए हैं यह सुंदर वस्तु ने हटा देती है। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि कोई शब्द यदि कोई सेंटेंस आपको समझ में नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।